इमाम मेहदी की चौथी जंग कुस्तंतुनिया या इस्तांबुल में होगी, जो कि तुर्की में वाक़ है। इमाम मुस्लिम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उस शहर से मुतालिक कुछ सुना है जिसका एक हिस्सा खुश्की पर और दूसरा हिस्सा समंदर में है? उन्होंने फरमाया, हाँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, उस वक्त तक कयामत ना आएगी जब तक इसहाक की औलाद में से 70,000 सिपाही उस पर चढ़ाई ना कर दें। बनु इसहाक से मुराद अहले रोम है। ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। वो बनी इसराइल यानी याकूब बिन इसहाक के चचा की औलाद है। यहाँ इस हदीस में उन अहले रोम का जिक्र हुआ है जो हरमजदोन के बाद हल्का बगोश इस्लाम हो चुके होंगे। मुसलमानों के हाथों कुस्तंतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का खरूज होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी यसरब की बर्बादी है। यसरब की बर्बादी के बाद मलहमा यानी खूनरेज मार्का होगा और इस मलहमा के बाद कुस्तंतुनिया फतह होगा और उसके बाद दज्जाल का खरूज होगा। दौरे हाजिर के हालात में ये बयान की गई पेशगोइयां किस तरह पूरी होती नजर आती हैं या आ सकती हैं, इस पर मजीद गुफ्तगू से पहले यह कहना मुनासिब समझता हूं कि बहुत से लोग कुरान और हदीस में बयान किए गए वाकयात और तंबीहों को नजरअंदाज करते हैं और दलील ये देते हैं कि अहद हाजिर में जब दुनिया तहजीब और तरक्की की इस नाकाबिल शिकस्त मोड़ तक आ चुकी है, ये सब कुछ किस तरह मुमकिन है? कौन इस बेपनाह कुव्वत, असलहे, फौज, ताकत और तकब्बुर को झुका सकता है? सूरह काफ की 36वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इनसे कबल हम कितनी ही उम्मतों को हलाक कर चुके हैं जो कुव्वत में उनसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन जब हमारा अजाब आया लगे शहरों को छानने कि कहीं भागने की जगह है। इस आयत में अल्लाह ताला ने तबाह होने वाली अक़वाम की दो खुसूसियात का बतौर खास तज़किरा फरमाया है। पहला ये कि वो बहुत ताकतवर अक़वाम थी, यानी उन्होंने एक मजबूत फौजी और इंतजामी ढांचा कायम कर लिया था और उसके बलबूते पर खित्ते में तसल्लुत हासिल कर लिया था। और दूसरा ये कि उन्होंने मखसूस फन तामीर के हामिल बड़े बड़े शहर बना लिए थे। यहाँ ये अमर काबिल गौर है कि ये दोनों खुसूसियात आज की तहजीब से भी ताल्लुक रखती हैं, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए वसीह आलमी तहजीब, मरकजी रियासती निजाम और बड़े बड़े शहर तो बना लिए, मगर ये फरामोश करते हुए कि ये सब कुछ इक़्तिदार आला से ही मुमकिन है। कुरान करीम इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि अल्लाह का इनकार करने वाली अक़वाम को उनकी कायम करदा बड़ी और मजबूत तहजीबें ना बचा सकी, यानी अल्लाह के इनकार और सरकशी से इबारत आज की तहजीब का अंजाम भी गुज़श्ता अक़वाम से मुख्तलिफ ना होगा। अल्लाह ताला का ये कानून रहा है, कुरान मजीद से मालूम होता है कि जिस कौम की तरफ कोई रसूल भेजा गया, नबी नहीं रसूल, नबी और रसूल में थोड़ा सा फर्क है, यहां पे इसको नोट कर लें कि रसूल भेजा गया और रसूल ने दावत और तबलीग के जरिए से हुज्जत कायम कर दी, पूरे तौर से हक वाज़े हो गया, मुबरहन हो गया। उसके बाद भी अगर उस कौम की अक्सरियत ने उस नबी को उस रसूल को रिजेक्ट किया तो फिर वो कौम हलाक कर दी गई, जिसकी मिसालें कुरान मजीद में 6 जो आती हैं वो बार बार आती हैं। कौम नूह गर्क कर दी गई, कौम हूद जिसको आद कहते हैं वो तबाह हुई, कौम सालेह जिसे समूद कहा जाता है वो तबाह हुई, सदूम और आमूरा की बस्तियां जिनमें हजरत लूत भेजे गए वो खत्म हुई। इसी तरीके से कौम शुएब मदियन में वो मदियन की कौम खत्म हुई और हजरत मूसा भेजे गए फिरौन की तरफ, तो फिरौन अपने लाव लश्कर समेत गर्क हुआ। इसी कानून के तहत जब यहूदियों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन्होंने रद्द कर दिया, तो वो मुस्तहिक हो